प्रणाम। मैं विवेक उपाध्याय सुशील, काशी की धरती से काशी का लाल। पुनः इस वीडियो से आने का माध्यम ये था कि जिस विषय पे हम लोग ने चर्चा अभी विगत कुछ दिनों पहले की हुई थी, जो ब्राह्मणों पर टिप्पणी खास करके आईएएस संतोष वर्मा जी के द्वारा की गई थी, तो उसी से आहत होके ब्राह्मणों में कुछ टिप्पणियाँ हुई, कुछ वाद विवाद हुआ। उस समय भी हमने ये कहा था कि ब्राह्मण हैं हम, बहुत ज़्यादा उत्तेजना की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में है कि अब कण कण क्षण क्षण और कोने कोने की खबर सत्ता पक्ष को भी है और बखूबी प्रशासन उसे निभा भी रहा है। और संतोष वर्मा जी को निलंबित कर दिया गया है। ये हम ब्राह्मणों के लिए और समस्त ब्राह्मण के तरफ से प्रशासन को, माननीय हमारे मुख्यमंत्री को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार ब्राह्मणों की तरफ से है, जो कि प्रशासन ने जल्द करते हुए, तेज़ी करते हुए संतोष वर्मा जी को निलंबित किया। और एक बात आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि पहली बात तो आप लोग अपने दिमाग में ये शब्द लाइए कि पहले ये दलित शब्द आया कहाँ से। जननी जन्म एक ही रास्ते से सबको देती है। बाहर आने के बाद कौन दलित हो गया, कौन ब्राह्मण हो गया, कौन बाबू साहब हो गया, कौन हरिजन हो गया, कौन राजभर हो गया, इसकी गणना हम आप करते हैं, न कि जन्म देने वाली माँ करती हैं, न ऊपर से नीचे भेजने वाला विधाता करता है। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, आज जातिवाद को लेकर हम लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो इसका मूलभूत कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग आपस में सहमत और सक्षम नहीं हैं। एक दूसरे के लिए प्यार तो दिखाते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए जाति में बढ़ भी जाते हैं। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई दलित नहीं है। ऐसी ऐसी जगह आप लोग प्रत्यक्ष अपने आँखों से देख सकते हैं। और यहीं अपने अगल बगल, अपने आसपास चलते आते जाते समाज, मार्केट और इस देश दुनिया में हर जगह आप लोग अपने पास से ही आभास कर लीजिए कि क्या दलित आपके साथ दोस्ती यारी या संबंध में नहीं है। क्या दलित आपके यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में नहीं आते, आप दलित के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में नहीं जाते। मैं अपने उन दलित भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग दलित पिछड़ा करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, उन भाइयों से मैं अपने सारे समाज से ये कहना चाहता हूँ और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा गढ़ है कि एक पार्टी के लिए 27 पार्टियाँ विपक्ष में खड़ी हैं। हम आप हैं, पढ़ लिख रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, आरक्षण भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। उसके बावजूद भी अगर हम ऐसी अवैज्ञानिकता बातें करें तो फिर ये ज्ञान का कोई मोल नहीं है। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग पे टिप्पणी करना, ये समझ लीजिए कि ये समाज के लिए और इस सारे देश और हिंदुस्तान के लिए क्षतिग्रस्त टिप्पणियाँ होती हैं। आज आप अपने अगल बगल देख लीजिए, शिक्षक जो विद्यालय में दलित के बच्चे जा रहे हैं, स्वर्ण के बच्चे जा रहे हैं, उनको शिक्षा ब्राह्मण ही दे रहा है। किसी बड़े पद पे जाइए, आप जज के यहाँ जाइए, डीएम के यहाँ जाइए, अधिकारी के यहाँ जाइए, आज दलित से लेके हर स्वर्ण, हर समाज, हर वर्ग के लोगों का काम अगर कोई कर रहा है तो ब्राह्मण ही कर रहा है। आपके दरवाजे, आपके घर जाके आपका पूजा पाठ करा के आपके सारे पाप को, आपके सारे दोष को, आपके सारे ग्रह को ब्राह्मण नष्ट कर रहा है। उठने के बाद आप 11 दे रहे हैं, 21 दे रहे हैं, 51 दे रहे हैं, 101 दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण आपको जजमान ही कह के जाता है। ब्राह्मण आप पे टिप्पणी, तिरस्कार और गाली दे के नहीं जाता है। ये ब्राह्मणत्व है। दलित होना ये थोड़ी है कि दलित हो गए तो हम पिछड़ी जाति हो गए, हम बैकवर्ड हो गए। ये अपनी अपनी मानसिकता है। सब एक हैं, कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। आप भी पूजा कराइए, आप भी शिक्षा लीजिए, आप भी मंदिर में जाइए, आप भी जनेऊ पहनाइए। उसके लिए भी ब्राह्मण की तरफ से आप पे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगा। पर किंतु ये सब करते हुए आप ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व है उसे भी अपनाइए।
इतनी टिप्पणियाँ होने के बाद, इतनी गाली होने के बाद, इतना अभद्र शब्द ब्राह्मण समाज को बोलने के बाद, आप बता दीजिए किसी एक ब्राह्मण को कि जिसने वीडियो के माध्यम से, रील के माध्यम से या आमने सामने कोई अभद्र टिप्पणी की हो या किसी को गाली गलौज दिया हो या किसी से वाद विवाद किया हो, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी ब्राह्मण शांत है। इसलिए क्योंकि नली नाला गटर ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण समुंदर है। ब्राह्मण को समझना सबके बस की बात नहीं है। और आपको क्या लगता है कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में आप हमको बताइए कि कोई ब्राह्मण आपको ऐसा दिखा जो ब्राह्मण सीट के लिए लड़ रहा है, जो ब्राह्मण पद के लिए लड़ रहा है, जिस ब्राह्मण को एमएलए बनना है, किसी ब्राह्मण को सांसद बनना है। आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपको ये गणना भी दे रहा हूँ कि जितनी विधानसभा है और पूरे उत्तर प्रदेश में जितना चुनाव है, जितने विधायक, एमएलए, मिनिस्टर, मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हैं, आप देख लीजिए, किसी पद में ज़्यादा ब्राह्मण आपको मिले तो बताइए राजनीति में। उसके विपक्ष राजनीति को छोड़ने के बाद गद्दी दिलाना, गद्दी पे बैठाना, समाज को साक्षर करना, समाज को एक करना, समाज का विभाजन न होने देना, समाज के लिए लगातार लड़ना। आपको क्या लगता है, संविधान की बात आप लोग करते हैं, जिस संविधान की बात आप लोग कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के लिखित बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को स्थापित किसने किया? बाबा भीमराव अंबेडकर को शिक्षा किसने दी? ब्राह्मण ने दी। बाबा भीमराव अंबेडकर को विदेश जाने की नीति और विदेश जाने के लिए आर्थिक मदद किसने की? ब्राह्मण ने की। बाबा भीमराव अंबेडकर को भीमराव नाम किसने दिया? ब्राह्मण गुरु ने दिया। ब्राह्मण क्यों किसी का अहित चाहेगा भैया? ब्राह्मण तो चाहता है कि समाज 4%, 6%, 10% रहने के बाद भी ब्राह्मण को बता दीजिए कि आपके दरवाजे आके ब्राह्मण ने कभी आपके साथ हीन भावना रखी? आपके दरवाजे पे आपकी गाली खा के जाने वाला चुपचाप अगर कोई है इस समाज में, इस भारत में, तो वो ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण के अंदर प्रतिक्रिया नहीं, ब्राह्मण के अंदर क्रोध नहीं है, ब्राह्मण के अंदर द्वेष नहीं है, ब्राह्मण के अंदर अथाह सागर है, ब्राह्मण के अंदर उदारता है, ब्राह्मण के अंदर करुणा है। ब्राह्मण का आप क्षति भी कर देंगे, आप अनभल भी कर देंगे, फिर भी ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन ये आप जान जाइए कि उत्तर प्रदेश की इस चंद राजनीति गद्दियों में उलझ के जो आज लोग दलित हो के और ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कर रहे हैं, तो ये आप समझ जाइए कि ब्राह्मण का अपमान मतलब देवतुल्य देवी देवता का अपमान, क्योंकि ब्राह्मण ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। और ये आप जान जाइए कि ब्राह्मण बिन बोले विनाश, ब्राह्मण पाप भी खाता है, ब्राह्मण पुण्य भी खाता है। तो अगर ब्राह्मण के लिए अपशब्द और अभद्रता आप कर रहे हैं तो अपने परिवार के बारे में, आपस के बारे में, अपने किसी क्षतिगण के बारे में सोच के करें। क्योंकि ब्राह्मण चुप रहता भी है तो ब्राह्मण का न बोलना भी विनाश का कारक होता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सारे उत्तर प्रदेश, सारे भारत, सारे हिंदुस्तान समाज से यही कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण ने सदैव सर्वोच्च सबको बिठाया है, ब्राह्मण ने कभी सर्वोच्च बैठना नहीं चाहा है। तो आप भाइयों से मेरी यही निवेदन है कि ब्राह्मण के लिए अभद्रता न करें और मिलजुल के सारे समाज में रहें। किस दलित भाई को ये लगता है कि मैं दलित हूँ, बता दे किसी ब्राह्मण ने उनके साथ कोई भेदभाव किया हो? हम ही ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ भी जो आता है वो मान सम्मान के साथ आता है, चाहे वो सगड़ी चलाने वाला हो, चाहे वो रेंज रोवर से आने जाने वाला हो। ब्राह्मण की ये क्षमता है। तो सदैव खुशहाल रहें, सदा सुखी रहें, किसी के लिए कोई अभद्र टिप्पणी न करें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता की।